तो सबसे अंतिम चक्रवर्ती सम्राट कौन थे जी? महाराज युधिष्ठिर। और जिस समय महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ बंधुओं, उस यज्ञ में पाताल लोक का राजा बब्रुवाहन, जिसे अमेरिका कहा जाता है आज, है ना, निवेदन कर दूं, वो आया स्वेच्छा से, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। उस समय पता लगा गांधार नरेश वो चल करके आए भेंटे लेकर के। चीन का राजा भगवत था, वो चल करके आया। और जितने भी मांडलिक राज्य थे उन सब देशों के राजा चल करके कहाँ आए? जोर से बोलो। भारत में। और भारत में आकर के हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज को सर्वसम्मति से चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया गया। इसका मतलब जिस आर्यावर्त देश की जड़ें इतनी दूर दूर तक फैली हुई थी, जिसके शासन ने पूरे विश्व को इतने लंबे काल तक स्वीकार किया, और वो तलवारों की नोक पर नहीं था, वो गुणवत्ता के आधार पर था, भाईचारे के, जोर से बोलो, आधार पर था। जिस भारत की जड़ें इतनी दूर दूर तक फैली हो, कभी अफगानिस्तान तक जिसकी जड़ें फैली थी, आपका पता लगा पूरा नेपाल कभी भारत का हिस्सा था, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश जो भारत का हिस्सा था, म्यांमार जो भारत का हिस्सा था, आज विचार करो कटते 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 कितना कट चुका है। और यदि तुम्हें कभी समय मिल जाए अपनी इस व्यस्त दुनिया से, तो मेरे कहने से एक बार भारत के इतिहास को पढ़ लेना, ठीक है? यदि तुम भारत के उस इतिहास को पढ़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि जिनकी जड़ें कभी अरब आदि देशों तक फैली हुई थी, वो भारत इतना कटता क्यों चला गया? आखिरकार क्या निकला वहां से? जमीन तो वही थी, इंसान तो वही थे, पर निकला क्या? जहां जहां से आपकी संस्कृति निकलती चली गई, जहां जहां से आपके सिद्धांतों की हत्या होती चली गई, जहां जहां से अपनी मान्यताओं को मानने में आप कमजोर होते चले गए, वहीं वहीं से आपका देश कटता चला गया, आपका देश बंटता चला गया। ये लाहौर कभी भगवान राम के पुत्र लव की भूमि हुआ करती थी, आज लव का कोई नाम लेने वाला वहां पर? जोर से बोलो। ये कश्मीर कभी राम जी के दूसरे पुत्र कुश की भूमि हुआ करती थी, ये ऋषियों की भूमि हुआ करती थी, ये ब्राह्मणों की भूमि हुआ करती थी। जिस कश्मीर में आए दिन तिरंगे का अपमान, संविधान का, जोर से बोलो, अपमान, और वहां बैठी हुई वो एक पागल मूर्ख महिला महबूबा मुफ्ती, वो जो आज भी कह रही है, बोले भाईचारे का पाठ अगर सीखना है ना तो पाकिस्तान से सीखो, उन्नति का रास्ता अगर सीखना है ना तो पाकिस्तान से सीखो। क्या करके जगह जगह भीख कैसे मांगी जाती है? और तो कुछ सिखा नहीं सकता पाकिस्तान, लेकिन भीख मांगने के नए नए तरीके जरूर सिखा सकता है पाकिस्तान। आप चिंतन करो, आप विचार करो, वो कश्मीर कभी आपकी भूमि, पता लगा वो लाहौर कभी आपकी भूमि, आखिरकार वहां से क्या निकला? केवल और केवल हमारी, जोर से बोलो, संस्कृति, संस्कार। और जहां जहां से ये संस्कार निकले जा रहे हैं, वहीं वहीं से आपका अस्तित्व धीरे 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 मरता जा रहा है। अगर कभी इसका जायजा लेना हो तो मिजोरम में जाकर के देख लेना, मणिपुर में जाकर के देख लेना, पता लग जाएगा। आज जो चिल्ला रहे हैं ना मणिपुर के नाम पर, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं पर साफ कहूंगी, आज जो मणिपुर के नाम पर चिल्ला रहे हैं और दोष दे रहे हैं वर्तमान की सरकार को, अरे मणिपुर को खोखला करने का काम तो तुम ही ने किया। तुम्ही ने पादरियों को वहां पर घुसा घुसा करके जबरदस्ती आदिवासी लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, और जितना जितना धर्म परिवर्तन हुआ हिंदुत्व मरता चला गया और ईसाईयत वहां पर फैलती चली गई। आज देख लो वहां पर क्या घटनाएं हो रही है। जहां जहां से तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे संस्कार निकल रहे हैं, वहां वहां से तुम्हारा देश मर रहा है। और चिंता मत करो,
चिंता मत करो। अगर आर्य समाज की बात तुमने समय रहते न मानी, क्योंकि आर्य समाज तो देखो जगाने का काम करता, आर्य समाज तुम्हें बहकाने का काम नहीं करता। अगर आर्य समाज के विद्वान बहकाना शुरू कर दे तो पैर रखने की जगह न मिले कार्यक्रमों में। पर दिक्कत यही है, आर्य समाज पाखंड फैलाता नहीं, अपितु पाखंड को मिटाता है। आर्य समाज अंधविश्वास फैलाता नहीं, अपितु अंधविश्वास को, जोर से बोलो, दूर करता है। आर्य समाज कभी अपनी संस्कृति का नाश नहीं करता, अपितु संस्कारों को, संस्कृति को बचाने पर अगर वर्तमान में सबसे ज्यादा संगठन कोई काम कर रहा है तो मैं गर्व से कहना चाहती हूँ केवल और केवल वो आर्य समाज है। ध्यान, केवल वो आर्य समाज है, नहीं तो किसी को चिंता नहीं है। सब अपने चेलों की फौज बढ़ाने में लगे हुए हैं। सबने भेड़े पकड़ लिए और सब अपने अपने रंग डाल करके कह रहे हैं ये भेड़े मेरी हैं और ये भेड़े मेरी हैं, और सबको एक ही खतरा है, कहीं ये हमारी भेड़े दूसरी जगह, जोर से बोलो। पर आर्य समाज भेड़ चाल का समर्थक नहीं है। आर्य समाज, निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, ऐसी भीड़ भी नहीं चाहता जो मूर्खता की ओर चलती हो। आर्य समाज में भले ही कम लोग हो, लेकिन वो जागरूक हो, देश के प्रति भाव रखने वाले हो और अपनी संस्कृति के प्रति भाव रखने वाले हो, क्योंकि वही व्यक्ति समाज का उद्धार कर सकते हैं। मूर्खों से इस देश का उद्धार ना तो पहले हुआ था, ना आज हो रहा है, और ना कभी, जोर से बोलो, होगा। ये जिम्मेदारी बुद्धिजीवी लोगों की बनती है, ये बुद्धिजीवी लोगों की बनती है। इसलिए आर्य समाज तो हमेशा बुद्धिजीवियों का पक्षधर रहा है, सिद्धांतों का पक्षधर रहा है, और देश के हित में हमेशा आर्य समाज ने काम किया है। इसीलिए तो लिखा था कवि ने कि आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना, कोई माने चाहे ना, कोई जाने चाहे ना, कोई माने चाहे ना, कोई जाने चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना। भारत माँ भारत पीछे गिर चुका था बिल्कुल नीचे। भारत माँ भारत पीछे गिर चुका था बिल्कुल नीचे। इसे फिर से, इसे फिर से, इसे फिर से ऊंचा उठाया जी, कोई माने चाहे ना। इसे फिर से ऊंचा उठाया जी, कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना। एक समय था नारी जाति पैरों से
से कम 80 के गए जेल सभी आर्यों के, कम से कम 80 के गए जेल सभी आर्यों के। भारत को भारत आजाद कराया जी, कोई मान चाहे ना। भारत आजाद कराया जी, कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया जी, कोई मान चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया जी, कोई माने चाहे ना। ओ मेरी माताओं बंधुओं, निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, मेरी माताएं यहाँ बैठी। अभी पिछले दिनों टीवी पर एक डिबेट हुई जिसमें कुछ प्रश्नकर्ता बैठाए गए, संगठनों के अध्यक्ष आदि, प्रोफेसर आदि, और एक तरफ बहुत बड़े विद्वान स्वामी रामभद्राचार्य जी थे और उनसे प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे थे। तो एक प्रश्न कर लिया रामायण की चौपाई पर के इस चौपाई का अर्थ ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना की अधिकार। स्वामी मौर्य ने कहा है कि इसमें महिलाओं का शूद्रों का अपमान किया गया है। तो स्वामी रामभद्राचार्य जी ने तुरंत कहा वो तो मूर्खानंद है, उसे कुछ नहीं पता, आरती नहीं जानते, अपनी मर्जी से कुछ भी बोल देते। उन्होंने कहा तो स्वामी जी आप अर्थ करो। स्वामी जी ने अर्थ किया, यदि पशु विपरीत चलता है तो उसे दंड देकर के ठीक दिशा में चलाया जाता है। वैसे ही समाज के अंदर यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्यादा का त्याग करके विपरीत चलता है, शूद्र किसे कहा गया है? जो पढ़ाई से पढ़ता नहीं, समझाए से समझता नहीं, वही क्या है? और ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण के घर में भी पैदा हो सकता है। अगर ब्राह्मण के घर में भी पैदा होके कोई पढ़ाई से न पढ़े, समझाए से न समझे, तो उसको शूद्र कहा गया। और शूद्र के घर में भी पैदा होके यदि कोई वेद शास्त्रों का विद्वान बन जाए तो वो भी क्या है बोलो? ब्राह्मण। मनु स्मृति के अर्थों के अनर्थ किए गए, जिसके कारण आज ये जलाई जा रही है। और मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ कि एक मुहिम तो हम सब मिलकर के चलाएं कि जो हमारे ग्रंथों में मुगल काल के अंदर या अंग्रेजी शासन काल के अंदर मिलावट की गई है, भारत की सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि उस मिलावट को दूर करके और अच्छे बुद्धिजीवी विद्वानों के सानिध्य में दोबारा उन ग्रंथों का संशोधन करके उनको लिखा जाए, ताकि ग्रंथों के लिए किसी भी प्रकार की भ्रांति न रह जाए। ये बहुत जरूरी, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बीमारी हटेगी नहीं, ये चलती रहेगी बीमारी लगातार। तो उन्होंने कहा कि वैसे ही जो व्यक्ति समझाए से समझता नहीं, उसे भी दंड दे करके कभी कभी समझाना पड़ता है। वैसे यदि कोई स्त्री अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती है तो उस स्त्री को भी समझाओ। तो देखो स्वामी रामभद्राचार्य जी ने क्या अर्थ किया, बोले स्त्री को शिक्षित करो, स्त्री को दीक्षित करो। तो जब मैं इस डिबेट को सुन रही थी तो मेरी रोम रोम ऋषि दयानंद का धन्यवाद कर रही थी कि कभी यही पौराणिक जगत था जो स्त्री शिक्षा का निषेध करता था। ये पौराणिक जगत चीख चीख करके कहता था कि माताओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, पर जादू वो जो सर चढ़ करके बोले। अरे ऋषि दयानंद ने इतनी बड़ी वकालत की कि आज पौराणिक मंचों से भी महिला की शिक्षा की बात की जाती है, बेटियों के आगे बढ़ने की, जोर से बोलो, बात की जाती है। ये देन किसी और की नहीं है, ये ऋषि दयानंद की।
ये किसी और की देन नहीं है माता, ये ऋषि दयानंद की देन है। नहीं तो उन मंचों पर बैठ करके तो नारी शिक्षा का विरोध किया जाता था। और जो शंकराचार्य आदि की परंपरा को मानते वो तो आज भी नारी के गायत्री मंत्र पढ़ने का विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पर YouTube पर जाकर के एक चैनल है विदुषी अंजलि आर्या, उस पर एक वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। निवेदन कर दूं जिसमें स्पष्ट प्रमाण दे करके मैंने बड़ी विनम्रता के साथ कहा है कि जो भी कहता है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद में लिखा हुआ है, मुझे एक मंत्र दिखा दो तो मैं आर्य समाज का मंच छोड़ दूंगी। और यदि मैं उनको प्रमाण दे दूं तो फिर उन्हें अपनी मान्यताओं को छोड़ करके आर्य समाज की शरण में आ जाना चाहिए। ये वकालत तो आर्य समाज ने की कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दो। छोटी छोटी उम्र में विधवा हो जाती थी। ये वकालत ऋषि दयानंद ने की कि जब पुरुष को अधिकार है दोबारा विवाह करने का तो महिलाओं को भी, जोर से बोलो, अधिकार होना चाहिए। छोटी छोटी लड़कियों का विवाह कर देते थे 80-80 बुढ़ों के साल के बुढ़ों के साथ में। ऋषि दयानंद ने कहा ये गलत है। अगर 25 साल का लड़का है तो फिर 17-18 साल की लड़की तो होनी, जोर से बोलो, चाहिए। वेद की व्यवस्था ऋषि दयानंद ने। आप चिंतन करना, विचार करना, इतना ही नहीं, राष्ट्रपिता की उपाधि दी जाती है किसको? किसको दी जाती है? जोर से बोलो। ओहो, महात्मा तुम कह लेना, मैं तो मिस्टर गांधी ही कहूंगी। मिस्टर गांधी को उपाधि दी जाती है किसकी? राष्ट्रपिता की। राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता, राष्ट्र ही सबका पिता होता है। ध्यान रखना, राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता। ओ मेरी माताओं बंधुओं, उनके बेटे थे 3, जिसमें से एक बेटा था हीरालाल गांधी। एक मुस्लिम लड़की से विवाह करने के चक्कर में हीरालाल मुसलमान बन गए। जब मुस्लिम दत्त को स्वीकार कर लिया तो नाम हो गया अब्दुल्ला खान। अब गांधी जी पर तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जीवन भर गांधी जी ने हिंदुओं का तो विरोध किया और मुसलमानों को खुल करके समर्थन दिया। और कितना भी समर्थन दे करके क्यों ना चले गए हो लोगों, पर किसी मस्जिद के अंदर गांधी जी का चित्र, तुम्हें जोर से बोलो, कितना भी समर्थन कर दिया हो चाहे, पर नहीं लगाएंगे वो उनका चित्र। और कोई कहे जी मस्जिद में तो बुत परस्ती नहीं होती तो अपने घर में लगा ले। मिल जाएगा क्या किसी मुस्लिम के घर में, बोलो, गांधी जी का चित्र? बोलो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बिल्कुल। आप विचार करना। कहते हैं गांधी जी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि बेटा मुसलमान हो गया, पर जो गांधी जी की पत्नी थी माँ कस्तूरबा बाई, उनका रो रो करके बुरा हाल था। उन्होंने जाकर के कहा दुनिया के लिए आंदोलन करते हो, अपने बेटे को तो बचा लो। तो गांधी जी क्या कहते हैं? कस्तूरबा, मेरे हाथ में बात नहीं है, मैं नहीं वापस ला सकता हीरालाल को। हीरालाल को यदि वापस कोई ला सकता है तो वो आर्य समाज के विद्वान ही वापस ला सकते हैं। उन्हीं में ये ताकत है, उन्हीं में ये ताकत है। कस्तूरबा माँ ने संदेशा भिजवाया। उत्तर प्रदेश बिजनौर जिले में नगीना एक जगह पड़ती है, वहां के 2 विद्वान जब उनको पत्र मिला माँ कस्तूरबा का और वो मिलने पहुंचे तो उन्होंने रो रो करके कहा मैं अपने बेटे को चाहता हूं और उसी रूप में चाहती हूँ, मुझे कोई अब्दुल नहीं चाहिए, मुझे मेरा हीरा वापस चाहिए। तो विद्वानों ने कहा चिंता मत करो, जितना प्रयास होगा उतना करेंगे। दोनों के दोनों विद्वानों ने लंबे लंबे कुर्ते खरीदे, अचकन वाली पजामी पहनी, ऊपर सर पर रखी तुर्की टोपी, नकली दाढ़ी लगाई और लाहौल विला कुव्वत करते हुए पहुंच गए। कहा जहां अब्दुल्ला खान के सम्मान में जलसा हो रहा था, समारोह हो रहा था। कहते वहां पर मुस्लिम बड़े प्रसन्न थे और हीरालाल को मंच पर बुला करके कहा गया कि कुछ तुम भी कहो। हीरालाल ने खड़े होकर के कहना शुरू किया,
बोले जी दुर्भाग्य से मैं हिंदुओं में पैदा हो गया था, पर सौभाग्य से अब मैं अपनी सही जगह आ चुका हूँ और आज मुझे आप सब में मिलकर के बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है अब तक तो मैं नर्क में था पर आज मैं जन्नत में बैठा हुआ। तालियां बजा दी मुसलमान, तुम मत बजाना, ये पता ही नहीं कि हमें कहाँ ताली बजानी और कहाँ नहीं बजानी। पता लगा कि सबने तालियां बजा दी। जब तालियां बजा दी तो अब्दुल्ला खान को लगा मैं तो बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, उसने और बोलना शुरू किया। बोले अब मैं अपनी ठीक जगह आ गया हूँ और मैं अल्लाह ताला से ये गुजारिश करता हूँ कि मेरा अगला जन्म भी इसी इस्लाम मत में हो। कहते दोनों विद्वान खड़े हो गए और दोनों विद्वान खड़े होकर के कहते लाहौल विला कुव्वत, अरे ये तो काफिर का काफिर ही रहा। लोगों ने कहा क्या बात करते हो मौलाना, इतनी अच्छी बात कर रहा है और तुम कह रहे हो काफिर का काफिर। अरे बोले नालायक हो, क्या कुरान पुनर्जन्म को मानती है? बोले नहीं। कि जब नहीं और ये यहाँ पर खड़े होकर के पुनर्जन्म की बात कर रहा है तो बोलो काफिर का काफिर रहा कि नहीं रहा? सारे मुसलमान मंच पर चढ़े, धे जूते धे चप्पल मार पीट करके सब चले गए अपने घर। बचा कौन? अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला को दोनों विद्वान पास आकर के कहते क्यों मियां कैसी रही? अब्दुल्ला कहता है मुझे कुटवा करके और मुझे से पूछ रहे हो कैसी रही? कौन हो तुम? कौन हो तुम? बोले हम आर्य समाज के विद्वान। चल अपने घर चल। किन के लिए आया था तू यहाँ? किनकी शान में कसीदे पढ़ रहा था जिन्होंने दो बात कहने पर और तेरी चटनी सी कूट दी और कल को तेरी गर्दन दबाने में भी देर नहीं लगाएंगे। अपने घर चल। जिस लड़की के साथ निकाह हुआ था उस लड़की से पूछा, उसने कहा मुझे हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं, अब मेरा विवाह यदि इनके साथ हो गया है तो जो ये है वही मैं बनूंगी। दोनों को ला करके यज्ञ पर बैठाया, दोनों की पुनः शुद्धि कराई और कस्तूरबा माँ को सौंप दिया। क्या कह करके कि माँ कस्तूरबा यूं रोई, ला दे मेरा हीरा कोई। माँ कस्तूरबा यूं रोई, ला दे मेरा हीरा कोई। माँ कस्तूरबा यूं रोई, ला दे मेरा हीरा कोई। इसे प्याज सहित लौटाया जी कोई माने चाहे ना। इसे प्याज सहित लौटाया जी कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया जी कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया जी कोई माने चाहे ना। कोई माने चाहे ना, कोई जाने चाहे ना। कोई माने चाहे ना, कोई जाने चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया जी कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया जी कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया जी कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया जी कोई माने चाहे ना। कोई माने चाहे ना। कोई माने चाहे ना। कोई माने चाहे ना। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। की जय। ओ मेरी मातो बंधुओं, कहा कि आर्यों ने देश बचाया जी कोई माने चाहे